महाराज श्री आपके चरणों में मेरा नमोस्तु नमोस्तु नमोस्तु। महाराज श्री आज मेरा ये प्रश्न है कि मैं ये नहीं जानता कि पंचकलानक क्या होते हैं और मैं भी छोटा भी हूँ, तो आप मुझे ऐसा समझाइए कि मैं इसको हमेशा याद रखूँ और इसमें कुछ कर भी सकूँ। बहुत बहुत अच्छा सवाल तुम्हारा है। यद्यपि कल से पंचकलानक की शुरुआत होगी और वहाँ पंचकलानक के स्वरूप की चर्चा होगी, पर पंचकलानक के शुभारंभ से पहले ही ये जो सवाल उपस्थित हुआ है ये सभी लोगों के लिए बहुत सारी जानकारियाँ देगा। तुमने पूछा पंचकलानक क्या है, तो मैं एक वाक्य में कहूँगा, पाषाण से भगवान बनने की यात्रा है, आत्मा से परमात्मा बनने की यात्रा है। हम लोगों को पता है कि जो हमारे तीर्थंकर भगवान होते हैं वे अनादि से भगवान नहीं, वे जन्म जन्मांतरों में अपनी साधना करते हैं। लगातार 10 भव तक तपस्या करने के परिणाम स्वरूप उनकी आत्मा में विशेष प्रकार की योग्यता और क्षमता विकसित होती है। तब वे तीर्थंकर की हैसियत से इस धरती में जन्म लेते हैं। उनका जन्म में आने से पूर्व जब वे गर्भ में आते हैं तो तीनों लोकों में हलचल मचती है, उत्सव मनाया जाता है। देवता लोग आनंद उत्सव के साथ उनके माता पिता का सत्कार करते हैं। उनके जन्म नगर में आकर उसे गर्भ कल्याणक कहते हैं। जब जन्म होता है तो भगवान के जन्म के तुरंत बाद चारों निकाय के देव आकर भगवान को ऐरावत हाथी पर विराजमान करके सुमेरु पर्वत पर ले जाकर उनका नमन करते हैं, अभिषेक करते हैं। ये जन्म कल्याणक होता है। इसी तरह जब वो दीक्षा लेते हैं तब भी देवता और मनुष्यगण उत्सव मनाते हैं। उन्हें केवल ज्ञान की उपलब्धि होती है तब भी ऐसा होता है, और जब उन्हें मोक्ष की प्राप्ति होती है तब भी ऐसा होता है। तो ये पांचों प्रसंग जो तीर्थंकरों के जीवन काल में होते हैं ये सारे जगत के कल्याण का कारण होते हैं, इसलिए इन्हें कल्याणक कहते हैं। और ये 5 होते हैं, इसी वजह से इन्हें पंच कल्याणक कहा जाता है। तो हमारे तीर्थंकर भगवंतों के गर्भावतार से लेकर निर्वाण गमन तक की जो प्रक्रिया है वह पंच कल्याणक है। यहाँ पर पंच कल्याणक नहीं हो रहा है, पंच कल्याणक प्रतिष्ठा महोत्सव हो रहा है। तीर्थंकरों के जीवन काल में उनके कल्याणक होते हैं, लेकिन वर्तमान में तीर्थंकर नहीं हैं। हमें उनकी स्थापना मूर्तियों में करनी है। तो मूर्तियों में कैसे करें? मूर्तियों में उनकी स्थापना करने के लिए हमारे यहाँ विधि बताई। जैन परंपरा में भगवान प्राणातीत होते हैं। वे सब प्राणों से मुक्त होकर चैतन्य अवस्था को प्राप्त कर लेते हैं, इसलिए वो प्राण नहीं होते। अतः हम लोग प्राण प्रतिष्ठा नहीं करते। यही वजह है कि जैन तीर्थंकरों को भोग नहीं लगाया जाता, उनकी प्राण प्रतिष्ठा नहीं होती। और हम उनके बिंब प्रतिष्ठा करते। क्या करते हैं? जिन बिंब प्रतिष्ठा। और जिन बिंब प्रतिष्ठा के अंतर्गत उनके सारे गुणों को उस मूर्ति में स्थापित करते हैं। तो जब तीर्थंकरों के गुणों को हम मूर्ति में स्थापित करने का क्रम शुरू करते हैं तो गर्भावतार से लेकर मोक्ष जाने तक के सब प्रसंगों को याद करते हुए उन सारे गुणों का आरोपण पूजा विधान और मांत्रिक क्रियाओं के माध्यम से करते हैं। और जब इन सब की स्थापना उनमें हो जाती है तो मूर्ति न होकर भगवान बन जाती है। तो ये एक प्रक्रिया है जो पंच कल्याणक की इस महा आराधना में संपन्न होती है। ये तो अंदर की चीज़ें हो गई। बाहर क्या है? तो बस हमें ये देखना है, जैसे मांत्रिक क्रियाओं के बल पर हम एक पाषाण को भगवान बना सकते हैं, वैसे ही अपने संस्कारों को जगाकर हम भी पाषाण से भगवान बन सकते हैं, नर से नारायण बन सकते हैं।
अपने अंदर के संस्कारों को जगाएं, धर्म के मर्म को समझते हुए जीवन को आगे बढ़ाएं, तो ये सब चीज़ें हमारे लिए बहुत अच्छी हो सकती है।